Welcome students. Today in this class we will discuss HTML. HTML is basically used for web designing, and HTML is a short form of hypertext markup language. So in the last few lectures we have discussed how to make a document in LaTeX, and then making beam representation, and then generating some graphics using pstrix package, and then plotting of functions. So ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। ये आपके इस जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसकी लास्ट यूनिट एक तरीके से कहें या लास्ट टॉपिक कह लें। और ये मैंने बाइंडर इरेक्शन जो बुक है आपकी वो ओपन कर रखी, चैप्टर नंबर 15। सो इसमें हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML, ठीक है। सो व्हाट इज HTML? HTML is a short form of hypertext markup language, और this is a document markup and hyperlink specification language, ठीक है। व्हाट इज ए मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। इसमें क्या होता है, लेआउट ऑफ द पेज इज स्पेसिफाइड बाय कमांड रिटन बाय द ऑथर इनटू ए पेज। तो ऐसे जो लैंग्वेज होती है उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इन द केस ऑफ HTML, ए वेब ब्राउजर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स एंड इट शोज द पेजेस। तो अब जैसे हम लोग जब लेटेक्स का कोड लिखते थे तो वहाँ पे हम PDF या DVI फाइल वहां पे हम देख पाते थे आउटपुट क्या है। यहाँ पे जो आउटपुट हम देख पाते हैं कोडिंग के बाद वो वेब ब्राउजर में अपीयर होता है, ठीक है। और ये एज ए हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज HTML कैन बी यूज्ड टू लिंक अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। तो आप जब एक वेब पेज बनाते हैं तो आप कई बार ऐसा होता है कि दूसरे वेब पेज को रिफर कर देते हैं, वहाँ पे लिंक दे देते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं तो उस पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। लिंक जो बनाना होता है ये सब आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह जब कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो। सो दिस HTML वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टिमोथी बर्नर्स-ली, और द ओरिजिनल गोल इसका जो था कम्युनिकेशन सिस्टम का था ऑफ ए पार्टिकल साइंस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाद में इसको स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज में जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे www डॉट करके जो लिखा रहता है उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं हम, ठीक है। सो किसी भी पेज को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, क्या उसमें कीवर्ड्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो उसके लिए उसको पहले हम समझेंगे कि क्या बेसिकली है इसमें, और फिर उसके बाद हम सिंपल वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ, आई होप कि काफ़ी लोगों ने शायद पढ़ा भी हो, CBSE में होता है HTML, पढ़ा है? यस सर, पढ़ा का मतलब ये नहीं कि आप लोग एक्सपर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये एक बेसिक नॉलेज होगी और उतना ही है यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट थिंग इज दैट कि वी कैन नॉट लीव दैट यू नो ऑलरेडी, सो लेट अस लीव, सो लेट अस हैव ए विजिट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लेटेक के लिए आप लोगों को वेब ब्राउज़र में overleaf.com रेफर किया था कि आप वो लोग वहाँ से कोडिंग कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल के लिए भी मैं एक वेब ब्राउज़र बताऊंगा एक दो, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कोड है। और बाकी जो जिनके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है वो अपने से उसको नोटपैड में या फिर नोटपैड प्लस में उसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
सो बिफोर, अब जिसने मान लीजिए नहीं पढ़ा होगा, अगर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो शायद थोड़ा सा रिलेट कर पाना मुश्किल हो। बट थिंग इज दैट कि जब भी हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं HTML में, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें, जैसे HTML हो गया, हेड हो गया, HTML है, हेड है, एंड देन बॉडी है, टाइटल है, और कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं, बोल्ड है, और ये HN जो है 1 से लेकर 6 तक होता है। हेडिंग डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स होती है। ये चीज़ आपने वहाँ भी देखी होगी। जब लेटेक में हम लोग सेक्शन बनाते हैं, टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल जो है सबसे बड़ा होता है। फिर सेक्शन बनाते हैं, उसका फॉन्ट उससे छोटा होता है टाइटल से। फिर हम सब सेक्शन बनाएंगे, तो सेक्शन वाले जो फॉन्ट होगा ना, सेक्शन नंबर जो आपने लिखा होगा उससे भी छोटा होगा। फिर इस तरीके से करते करते वो डिक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पे भी मतलब वेरियस टाइप्स के साइज होती हैं। तो HN जो हेडिंग्स टाइप के होते हैं, ये 1 to 6 होते हैं। N जहाँ पे इंटीजर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे होंगे, ठीक है ना। और लाइन ब्रेक के लिए BR यूज करते हैं, जैसे वहाँ पे डबल ब्लैक स्लैश लगाते थे हम। और नया पैराग्राफ जब हमें करता है, P कमांड होता है, UL होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है OL होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे हम करेंगे तो समझ में आएगा। फिर ऑब्जेक्ट की बात है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं, आपके डेटा हो, डेटा टाइप और विड्थ हाइट, ये सारे एट्रीब्यूट्स है उसके, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट अलग से आप उसमें रखना चाह रहे हैं या फिर इमेज रखना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। और IMG जो होता है ये इमेज के लिए होता है, और A जो होता है ये हाइपर रेफरिंग यानी लिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जब हम कोडिंग सीखते हैं तो उसमें इट इज़ बेटर टू लर्न देम बाय स्टार्टिंग कोडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो जब हम कोड करेंगे तब समझ में आएगा हमें, ऐसे तो। और फिर ये जो थियरी वाला पार्ट है अपने आप ही कर ले जाएंगे हम उसमें, जब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या यूज़ है उसका, ठीक है। अब जो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए सिंपल वेब पेज, इसके लिए मिनिमल पेज जो होता है, कम से कम जो चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। अगर आपको ध्यान हो लेटेक में, तो हम लोगों ने लेटेक में देखा था, तो पहले बिगिन डॉक्यूमेंट होता था, सॉरी, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल होता था। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल के बाद में हम देखते थे कुछ प्रीएम्बल में कुछ लिख देते थे हम, पैकेज एंड ऑल। उसके बाद फिर बिगिन डॉक्यूमेंट होता, एंड डॉक्यूमेंट होता था, ठीक है। तो वहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल पहली लाइन, दूसरा बिगिन डॉक्यूमेंट, और तीसरा उसको क्लोज करना, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतना मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए था जब हम लेटेक का कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे थे। तो अब जब हम यहाँ पे HTML की बात करेंगे, तो इसमें भी कुछ जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होगी वो है क्या। एक तो HTML है, ये बताएगा जब भी हम पेज में लिखेंगे, ठीक है ना। अभी लिख करके हम बताते हैं। तो HTML जो है फर्स्ट लाइन होगी कि हम पेज को बताएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। किस लैंग्वेज हम कौन सी कोडिंग कर रहे हैं, किस लैंग्वेज की कोडिंग कर रहे हैं। एंड देन हेड होगा, टाइटल होगा और मेन बॉडी होगा, ठीक है। तो जो मेन बॉडी में रहेगा वो अपीयर होगा आपके वेब पेज पे, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स गिवन है, जैसे हम लोग अगर कंपेयर करें लेटेक में, तो आपका बिगिन डॉक्यूमेंट होता था, एंड डॉक्यूमेंट होता है। बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन, है ना। बिगिन एनुमरेट, एंड एनुमरेट, बिगिन आइटमाइज, एंड आइटमाइज। तो ये हो गया। और भी उसमें जो भी पेयर्स में आते हैं कमांड्स जो आती थी, वैसे ही यहाँ पे भी पेयर्स में आएंगे कुछ कमांड्स। कुछ कमांड से कहे या फिर ऐसे कहे टैग्स कहे, ठीक है। सो एलिमेंट्स गिवन इन पेयर्स ऑफ टैग्स, वन टू ओपन एंड अनदर टू क्लोज इट, ठीक है। और जैसे ये हो गया HTML का है, HTML स्टार्ट यहाँ से होगा और क्लोज यहाँ पे होगा। वहाँ पे क्या होता था, आपके लेटेक में बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, बैक स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, एंड इन डॉक्यूमेंट, इस तरीके से करके होता है। यहाँ पे HTML को हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में, और फिर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बैक स्लैश, आपका बैक स्लैश ना होकर के फॉरवर्ड स्लैश होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो ये चीजें हैं कुछ जिसको हम कहेंगे। अच्छा, अब जो जैसे मान लीजिए फॉन्ट हमें बड़ा करना है, फॉन्ट बोल्ड करना है, और इस तरीके से करके हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, कलर देना है, टेक्स्ट लिंक है, ए लिंक है और री लिंक है, किसमें, बॉडी में। तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट होते हैं, किसके, बॉडी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। छोटा बड़ा फॉन्ट करना है, क्या करना है, तो वहां से होता है। अब जैसे मान लीजिए सिंपल वेब पेज आपको केवल ही प्रिंट करना है, हेलो एवरीवन। अब इसको करने के लिए ये देखिए सिंपल लिखा हुआ है, एकदम सिंपल सा। एग्जाम्पल 15.1 पहला HTML से स्टार्ट है और ये HTML पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है ये। ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन, फाइन, ये आप देखेंगे। फिर इसके बाद टाइटल है, ठीक है ना, पेज का टाइटल, एंड देन हेड, और इसके बाद ये बॉडी स्टार्ट होती है। जो बॉडी के अंदर ये रहता है, ये हमें वेब पेज पे दिखेगा। ठीक है, इसको, और इसमें है कि जब हम, जैसे लेटेक में होता था, हम सेव करते थे तो डिफॉल्ट तो ऐसे डॉट टेक एक्सटेंशन ले ही लेता है, TEX करके। अदरवाइज उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप वर्ड फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप डॉक्स में सेव करना चाह रहे हैं, या DOC में सेव करना चाह रहे हैं, या फिर PDF में उसको कन्वर्ट करके सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, या PPT में होता है, वहाँ पे देखें सेव एज ऑप्शन में जाएंगे, बहुत सारे एक्सटेंशन मिलेंगे। आप JPG में भी सेव कर सकते हैं कोई PPT। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे भी जब हम फाइल, ये कोड लिखेंगे नोटपैड में, यूजुअली हम नोटपैड या नोटपैड प्लस में इसको कोडिंग करते हैं, तो हमें क्या दिखेगा, जो भी हम नाम देना चाहे उसके बाद .html हमें लगाना जरूरी होता है, एक्सटेंशन बताने के लिए उसको। ठीक है ना, और फिर इस पे जब हम इस पे जो ये फाइल बनेगी हमारी, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो वेब ब्राउजर में जाकर के ओपन होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे तो फिर मॉडिफाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे बोल्ड कर दिया, वे कर दिया, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या हमें बता रहा है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो वेब ब्राउजर के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं। एक तो आपको अगर HTML जैसे लर्न करना है वैसे, तो आप w3school.com है, यहाँ पे बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, उनकी कोडिंग आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने होम पेज ओपन किया हुआ है, और आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे, देखिए आपको जावा है और C++ प्रोग्रामिंग है, SQL है, PHP है, और वेब टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और XML ट्यूटोरियल्स है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, बेसिकली जैसे ही आप w3schools.com पे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वेब पेज पहला यही दिखेगा। ठीक है ना, ये jQuery वगैरह ये सारे इसी के अंदर यूज किए जाते हैं, HTML के अंदर ही यूज कर पाएंगे हम। ठीक है ना, तो इसमें आप जस्ट क्लिक कीजिए लर्न HTML। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये सिंपल वेब पेज भी दे देंगे ऐसे करके। ठीक है, एंड देन पहले पेज पे तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, इसके बाद फिर आप स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट लर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग अपने सेल्फ स्पीड से कर सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आपको अपने से कोड अगर करना है ना, तो यहाँ पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं। इस पे जस्ट ट्राई और सेल्फ लिखेंगे तो आपको इस तरीके से एक वेब पेज नया ओपन हो जाएगा, जिसके लेफ्ट पैनल में आपकी कोडिंग होगी। ठीक है, लेफ्ट पैनल में कोडिंग होने वाली है, और जो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इसको ताकि, जस्ट मिनट, समथिंग, ओके, आई होप दिख रहा होगा आपको, है ना। सो ये सिंपल आपका वेब पेज है, डिजाइन किया हुआ। केवल डॉक टाइप ये बताता है, डॉक टाइप समटाइम्स कोई HTML ही लिख देता है, अदरवाइज इट इज बेटर टू इन न्यू अपडेट्स। तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप, डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप बता रहे हैं हम इसको, फिर HTML लिख रहे हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ से हमारा जो है HTML ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये HTML से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है,
तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, एंड देन फिर हेड है, इसमें देखेंगे आप हेड, फिर टाइटल लिखा हुआ है, पेज टाइटल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा आपको पेज टाइटल है क्या, ये भी आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ये बॉडी, यहाँ पे जो हेड तक है ना, ये चीज आपको नहीं दिखेगा यहाँ भी पेज पे, ठीक है। बॉडी के अंदर जो लिखेंगे, जैसे लेटेक में होता था, हम बिगिन डॉक्यूमेंट लिखते थे, फिर एंड डॉक्यूमेंट लिखते थे, और उसके अंदर जो कुछ लिखा होता था एग्जीक्यूट करने पे, फिर वो हमें दिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H1 है, ये हेडिंग है, H1 हेडिंग, और ये P पैराग्राफ के लिए होता है टैग, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे ये है, ये पैराग्राफ के लिए है P, ठीक है ना। और इसका जो सिंटैक्स होता है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या सिंटैक्स है। सिंटैक्स करने के लिए सिंपली जैसे मैं यहाँ पे टाइप करना चाहूँ तो ये एंगुलर ब्रैकेट आ गया, P आ गया, ठीक है ना। और फिर इसके बीच में जो कुछ भी आपको पैराग्राफ के अंदर लिखना है वो लिख दीजिए, फिर एंगुलर ब्रैकेट कर दीजिए, फॉरवर्ड स्लैश और P लिख दीजिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ ये बनाएगा, ठीक है, ये एक पैराग्राफ बनाएगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ एक न्यू पैराग्राफ। अभी एक एक करके बताता हूँ मैं आपको कैसे वहाँ पे करेंगे। सर यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये इसी पेज को रिपीट करना है। यस सर, ठीक है, ओके। सो देखिए, जब भी हम कोई लेटेक HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले लाइन जो होती है डॉक टाइप HTML की होती है। जैसे हम वहाँ पे लिखते थे डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल लिखते थे लेटेक में, वैसे ही होता है, ठीक है ना। फिर हम जो है ये HTML होता है, उसके बाद आता है, और फिर ये उसका क्लोजिंग टैग आता है। तो बिगिन वाला टैग होता है, इसको हम टैग कहते हैं। कोई भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं, HTML, हेड, बॉडी और टाइटल, ठीक है ना। और ये जो पेयर में आते हैं उनको हम टैग्स कहते हैं, ठीक है ना, टैग कहते हैं। तो यहाँ पे जो HTML है, इस टैग को क्लोज करने के लिए यहाँ पे HTML होगा लास्ट में, और ये HTML फॉरवर्ड स्लैश के साथ आएगा। यहाँ पे कोई फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश नहीं है, जैसा कि उसमें आता था, ठीक है ना। लेटेक में आता था, दोनों बैक स्लैश होते थे। फिर उसके बाद हेड हो गया। ये जो है हेड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। ये कहाँ पे अपीयर होगा ये मैं आपको भी ओपन करके बताऊंगा, ठीक है ना, ये कहाँ पे अपीयर होने वाला है। एंड देन उसके बाद जो है बॉडी, ये बॉडी के अंदर, ये बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर का जो भी पार्ट आप लिखोगे वो सारा का सारा फॉर्मेटिंग के साथ में, जैसा आप बोल्ड या फिर इटैलिक, व्हाट एवर यू फील लाइक, जो भी आपने किया हुआ है वो आपका वेब पेज में अपीयर होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे H1 लिखा हुआ है तो मतलब ये हेडिंग है, ठीक है ना। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, आप अगर देखेंगे तो, ठीक है ना। H1 है, ये H2 है। मैं सेम वही को कॉपी कर दे रहा हूँ, H2 टैग, और इसको रन करा रहा हूँ। देखिए इससे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा है। एंड देन पैराग्राफ जो P के लिए होता है, सॉरी P पैराग्राफ के लिए होता है, इसमें सिंपली एंगुलर ब्रैकेट में P रहता है और उस क्लोजिंग टैग के साथ में। तो जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे और टैग के फॉर्म में है तो हमेशा क्या होंगे, पेयर्स में आएंगे। यहाँ पे आपको बैक स्लैश या फॉरवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, आपको एंड में क्लोजिंग टैग लगाने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं कोडिंग, तो आपको मैंने एक एक चीज यहाँ पे जितना भी लिखा है समझा दिया है। अब दूसरा हम देखते हैं कि एक नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। जैसे मैं इसमें नया एक ले लेता हूँ, नया पेज ले लिया, ये नोटपैड प्लस प्लस किया है। आप लोग चाहें तो नोटपैड भी केवल सिंपली यूज कर सकते हैं। ये राइट क्लिक कीजिए जिसके पास डेस्कटॉप होगा, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड का, ठीक है ना। इसका कोई नाम रखिए या ना रखिए, डजंट मैटर, बाद में आप कर लीजिएगा। इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे नोटपैड में प्लस प्लस में यहाँ पे आपको
ये जैसे है तो इसमें सारी लाइन आपको दिख जाएगी, कौन सी लाइन है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है ना, ये भी दिखा देगा। तो ये नोटपैड प्लस प्लस बेटर है, एडवांस्ड है, बट थिंग इज दैट दोनों का मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब जैसे ये हो गया, और अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ओके फाइन, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो सेम कॉपी कर दिया मैंने, फिर इसको आप जाइए यहाँ पे फाइल में आप सेव एज कीजिए, सेव एज, और फिर लेट मी सेलेक्ट सम प्लेस, सपोज आई एम सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप। यहाँ से आप देखिए हमेशा से डॉस टेक्स्ट अपने आप लेगा, लेकिन आपको जब यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है ना, तो माई फर्स्ट वेब पेज, माई वेब पेज लिख दिया, और मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। इसके बाद या 1 लिखो या ना लिखो, चलो HTML, ये एक्सटेंशन यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, माई वेब पेज, ठीक है, एंड देन लेट अस सेव इट, आई एम सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये जैसे फाइल वैसे ही रहेगी जैसे ये डॉक्यूमेंट था ना। देखते हैं, ये देखिए माई वेब पेज आ रहा है, ये लिखा हुआ। मैंने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपना क्रोम सेलेक्ट कर रखा है, आप जिसमें चाहे दूसरे में भी ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सी, आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना। तो पहला ये हेडिंग आ गया जो H1 में था, H2 का था, और ये 2 पैराग्राफ्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे आया। अच्छा, अब ये टाइटल पेज आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज का नाम लिख करके आ रहा है ये, ठीक है ना, टाइटल पेज। जैसे हम दूसरे वेब पेज ओपन करते हैं, जैसे ये हमने ओपन किया है, या फिर ये W3 स्कूल ओपन किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML लिख करके आ रहा है। तो टैब का नाम जो होता है ना, वो कुछ और नहीं है, बल्कि ये जो हेड के अंदर में आप लिखते हैं, ये पेज टाइटल, ठीक है ना, वही आ रहा होगा। आप देखेंगे तो ये पेज टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो हेड के अंदर जो लिखेंगे वो पेज पे अपीयर नहीं होगा, लेकिन उस टैब के नाम में आएगा। तो यहाँ पे हम मतलब एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे था इंट्रोडक्शन टू HTML, तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तो हम मान लीजिए हमें कोई पेज ओपन करना है, अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं, फिर दिक्कत हो जाती है ना। सो इट इज बेटर टू कीप सम हेड हियर, टाइप का टाइटल, ओके। एंड दूसरा मान लीजिए हम इसमें करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फाइल और खोल रखी है, इसको भी मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी है, फाइल में गए और फिर आप सेव एज पे गए, सेव एज पे गए, और डेस्कटॉप मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप HTML ढूंढिए, you will get HTML somewhere, HTML, इसमें देखिए HTML और SHTML ये सारे हैं, और फिर यहाँ पे जो भी फाइल आएगी ना, तो HTML एक्सटेंशन यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, HTML, ठीक ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ न्यू डॉट अच्छा HTML तो लिखा हुआ है, केवल न्यू वेब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी न्यू वेब, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ, फाइन, ओके। सो you can see this one, this file। so आप क्लिक करेंगे डबल तो आपको ये वेब ब्राउजर में ओपन कर देगा, आपको वैसे दिखेगा जैसा वहां पे दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। तो आप अगर कोडिंग करना चाहें नोटपैड में तो भी कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में जो है आपको अपलोड कर दूंगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, छोटा सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा डेस्कटॉप में जिसको भी करना है। और ये 2 चीज जगह बता दिया मैंने, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, और ऊपर से मैंने आपको यहाँ भी ये बताया कि हम एडिटर जो w3school.com का है, इसको कैसे कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए यहाँ पे बटन आएगा, आपको सेव करना है, ठीक है ना। तो ये पूछेगा कि आप जो है सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो आप सेव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर ये लिंक दे देगा, और आप ये लिंक किसी से शेयर भी कर सकते हैं, और व्हाट यू फील लाइक। दूसरी चीज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेव कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। एंड देन दूसरा इसमें जो है
सेव टू गूगल ड्राइव है। ये जैसे ही सेव करने को आपको यहाँ से कहेगा तो ये अपीयर होगा, यहाँ पे पॉपअप विंडो आएगी, ठीक ना, इस तरीके से करके। और यहाँ पे आप इसका नाम देख सकते हैं, जो भी नाम आपको देना है, ठीक है। सो इसका नाम देने के बाद आप इसको सेव एज सेव कर सकते हैं। सेव फाइल पे क्लिक कर दें। सिंस मैंने जिसमें पहले से लॉगिन कर रखा है इसलिए मुझसे नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे मेरी ड्राइव में सेव कर दे रहा है, ठीक है ना, try_html_intro नाम से। फाइन। आप लोग जब करोगे तो वहां पे ये मांगेगा कि आप कौन सा ड्राइव यूज करना चाह रहे हो। मान लीजिए आपने जीमेल, 2-3 जीमेल आईडीज हैं, तो उसमें से किस जीमेल आईडी का को यूज करना चाहिए, कि ड्राइव यूज करना चाह रहे हैं इसको सेव करने के लिए। इंटरेस्टिंग और अच्छा ये भी है कि आप यहाँ से जा करके लोड फ्रॉम गूगल ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे करोगे जैसे ही ओपन कर देगा, ये ओपन करेगा, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा ड्राइव में जो आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फाइल्स ये दिखाएगा, और ये अच्छी बात ये है ना कि अनटिल कि हम इसके और भी ब्राउज ना करें, यहाँ पे सर्च वगैरह वैसा ना करें, तो एक्चुअल में क्या करेगा, ये केवल वही फाइल दिखाएगा जो HTML टाइप की है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 बार सेव कर रखा है, ये सेव कर रखा है, ये सेव कर रखा है फर्स्ट HTML। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो इसको भी ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे ये ओपन कर देगा। देखिए पहले कुछ और था, अब कुछ और आ गया, ठीक है ना। और मैं चाहूँ तो वो वाली फाइल जो अभी मैंने सेव करी थी तो उसको भी मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आप वर्क करके फिर सेव करते हैं और फिर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे ये था, मैंने यहाँ पे सेव किया था तो ये आ गया, ठीक है ना। ओके फाइन, यहाँ पे क्लिक करके आप रन करा सकते हैं। तो यहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो भी देख लीजिए कि और कौन सी एक साइट है, tutorialspoint.com। यहाँ पे भी जा करके आप कोडिंग कर सकते हैं। बोथ आर इक्वली गुड, चाहे ट्यूटोरियल पॉइंट पे आप जाइए और चाहे आप जाइए HTML। बट इनिशियली आई रिकमेंड कि आप इसमें w3school.com पे HTML में जा करके वहाँ पे हम कोडिंग करें, ठीक है। यहाँ पे जब ओपन करेंगे tutorialspoint.com पे तो इस तरीके से पेज ओपन होकर के आएगा। एंड देन वी नीड टू गो हियर, कोडिंग ग्राउंड। आप लोगों को दिख रहा है टैब या छोटा लग रहा है? ठीक है, ये है कोडिंग ग्राउंड। इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक रिडायरेक्ट करेगा एक नई विंडो पे, ठीक है, नई विंडो पे रिडायरेक्ट करेगा। तो जस्ट मिनट, ये हमें नई विंडो पे ये रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा आप jQuery में कोडिंग करनी है या फिर इसमें कोडिंग करनी है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, हाउ डज इट वर्क इसमें करने हैं। तो आप इसमें से जैसे HTML का है तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। HTML इसमें बहुत सारे 75+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं कोडिंग ग्राउंड पे। और इसमें एक चीज़ है कि आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन तो HTML में भी जा करके यहाँ पे W3 स्कूल में भी जाके कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बट थिंग इज दैट आपको ड्राइव में ही करेगा। उसका प्लेटफॉर्म वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग ओवरलीफ में देखते हैं, ठीक है। फाइन। सो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ट्यूटर्स हैं, कोडिंग ग्राउंड है, सर्च भी, क्वेश्चन आंसर भी है, होम भी है, सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, हमें HTML करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी हम कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन ये दिखा रहा है, दो आई डिडंट ट्राई टू लॉग इन एंड ऑल। तो यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। मे बी साइन अप करने पे आपसे मेल ID पासवर्ड एंड ऑल मांगे, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे आपका नेम है, फिर वैलिड ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, इंटर पासवर्ड मांग रहा है। तो आप जब भी ऐसा थर्ड पार्टी को करें तो जरूरी नहीं कि आप इस वाले आपके ओरिजिनल ईमेल ID का पासवर्ड दें, यहाँ पे कुछ और दे दिया कीजिए पासवर्ड, ठीक है ना। ये इस वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट का होगा पासवर्ड इसके लॉगिन के लिए। और ईमेल एड्रेस वहाँ का रखा जा रहा है, तो उसमें भी उसको वैलिडिटी चेक करने के लिए मेनी टाइम्स मांगते हैं, ठीक है।
और फिर आप यहाँ पे कैप्चा जो है ये एंटर कर दीजिए एंड देन आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब तो ये है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक माई लॉग इन पेज हियर। तो अभी यहाँ पे है जैसे सेम चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं जो वहाँ पे हमने क्या, लेट मी सी, ओके। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है ना। और इसको देखने के लिए आउटपुट आप जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, ये प्रीव्यू आपको ऐसे दिखाएगा, ठीक है ना, बैक टू बैक। यहाँ पे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, स्क्रीन को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाएगा, फिर बैक हो जाएगा। डेस्कटॉप व्यू है एंड देन मोबाइल व्यू भी है, ठीक है ना। एंड देन देखिए मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोबाइल व्यू, देन वर्टिकल ये है, टैबलेट व्यू है, ठीक है, एंड देन टैबलेट हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरीके से करके हम कर सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे ये भी अच्छा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आप w3school.com पे करिए या फिर यहाँ पे करिए, दोनों आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा इसमें कि एक तो पहली लाइन जो होगी वो डॉक टाइप एलिमेंट में HTML है, ठीक है ना। डॉक टाइप के बाद फिर हम लोग HTML लिखेंगे, फिर एंड HTML लिखे, एंड HTML जो होगा फॉरवर्ड बैकस्लैश के साथ होगा। एंड देन हेड, अगर पेज का टाइटल हमें कुछ देना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टाइटल देने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टाइटल ऐसे करके, ठीक ना, सिंटैक्स। एंड देन हेडिंग्स वगैरह बॉडी के अंदर जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक सीख लिया, ठीक है। अब इसमें है कि हम सिंपल टेक्स्ट जो टाइप करना सीख गए हैं, अब हम देखते हैं कि उसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बोल्ड बनाना है तो फिर वहाँ पे क्या लिखते थे, बैकस्लैश टेक्स्ट BF लिखते थे लेटेक HTML में, सॉरी लेटेक में। और यहाँ पे जो हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है ना, और इटैलिक के लिए हम EM यूज करेंगे, ठीक है ना। सो ये कैसे यूज हो रहा है आप इस एग्जाम्पल में देख पाएंगे, जैसे ये है तो स्ट्रॉन्ग है, ये सारे एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है तो टैग के फॉर्म में जब रखेंगे इसको तो हम ये इनकी ओपनिंग भी होगी और इनकी क्लोजिंग भी होगी। जैसे हेलो को बोल्ड करना है, ठीक है, हेलो को बोल्ड करना है यहाँ पे, तो क्या किया यहाँ पे, पैराग्राफ एक तो बना लिया, यहाँ तक तो ठीक है, आपका सब यहाँ तक जानते हैं आप। पैराग्राफ बना लिया ये, और एक क्लोज होगा पैराग्राफ। एंड देन स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, हेलो को बोल्ड कर देगा पैराग्राफ के अंदर ही, ठीक है ना। और ये EM करके ये क्या कर देगा, इटैलिक कर देगा एवरीवन को, एंड देन वी कैन क्लोज इट, फाइन। सो वी कैन सी देम। आप जैसे यहीं पे मैं करूँ तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दिया मैंने, ठीक है। और फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना, और इसको मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ तो ये EM, ओके। और इसका क्लोजिंग टैग भी हम लिखेंगे, क्लोजिंग टैग के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे और EM लिख देंगे। अच्छा, अब इसको करने के लिए हम जस्ट इसको हमें सेव करना है, ठीक है ना। इसको हम सेव कर देंगे, Ctrl S से सेव कर देंगे। और जो इसमें हमने ओपन कर रखा है, देखते हैं किसमें हमने चेंज किया है, मे बी द लास्ट वन, दिस वन, हाँ इसको इसमें हमने चेंज किया था। तो इस पे जा करके हमें जस्ट रिफ्रेश कर देना है, रिफ्रेश करेंगे तो अपने आप दिखेगा, अदरवाइज हम वहाँ पे इसको क्लोज करके फिर जा करके ओपन करेंगे तो भी होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे माई फर्स्ट पैराग्राफ का माई फर्स्ट जो है ये क्या है, बोल्ड है, ठीक है ना। हेडिंग ऑलरेडी अपने आप ही पहले बोल्ड में आती है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड नहीं, वो नॉर्मल होते हैं। तो ये माई फर्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया, ये पैराग्राफ जो है इटैलिक है, ठीक है। सो ऐसे ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यू कैन इंक्लूड द सिंबल्स वेब पेज पे जो है, एंड सिंबल्स ने फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग पाई प्रोड्यूसेस पाई सिंबल, ठीक है ना, यहाँ पे। और फिर सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम ये यूज करते हैं SUBN SUB करके, फॉरवर्ड एंड बैकस्लैश सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए। ये
इसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा कि ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट या फिर और जो हम एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मॉडिफाई करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो हम यूज कर पाएंगे क्या लेकर के। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट के में क्या आता है, ये चीजें आती हैं। एक तो हमें पैराग्राफ बनाना, तो फिर पैराग्राफ का जो है हमें लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, कस्टमाइज करना है दोनों तरफ से, जस्टिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। सो यू कैन ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इन HTML in variety of ways. Paragraphs are produced by the element P, ये आप जान चुके हैं, ठीक है ना। P एलिमेंट का यूज करके, जैसे ये है और यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, एंड देन सेंटर का यूज करके दूसरा जो होता है इसको हम सेंटर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ये लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट इट, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई एम ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट एंड आई स्पेशली लाइक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आप लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एग्जांपल 15.3 में शुरू की 3-4 लाइनें सेम है, एज इट इज है, फिर बॉडी स्टार्ट होती है, हम ज्यादातर बॉडी के अंदर ही चेंज करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ एक लिखा है, आई एम मैथमेटिक्स स्टूडेंट, एक पैराग्राफ, दूसरा ये है। तो ये सिंपल जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही है, अभी कुछ और नहीं है। 2 पैराग्राफ है, उसमें हम लोगों ने हेडिंग भी लिख दिया था, ठीक है ना। तो इनको हम इसमें आई डोंट नो, हाँ, ये P टैग लगा करके पैराग्राफ हमने बनाया, देखा, और फिर सेंटर में करना है तो हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर में करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं ये हेडिंग जो है आपकी, अगर हम देखें तो वेब ब्राउजर में ये लेफ्ट में आ रही है, यूजुअली इसको हमें सेंटर में चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको पहले तो है सेंटर, और यहाँ पे हम सेंटर में लिख देंगे इसे, और इसको सेव कर दिया मैंने, एंड देन लेट मी रीलोड, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख लिया कि सेंटर में कैसे करेंगे, फाइन। सो अच्छा, लिस्ट अब बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए जो है हम इनोमरेट, अभी एक तो होता है कि हम नंबर वाले लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट चाहते हैं, एक होता है कि हम अननंबर्ड लिस्ट चाहते हैं जिसमें कोई नंबर ना हो, ठीक ना। तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट आती है, OL जिसको हम कहते हैं, और दूसरा UL कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये है, here are the mathematical subjects that I am studying, तो यहाँ पे 3 abstract algebra, नंबर थियरी एंड एनालिसिस, रियल एनालिसिस लिखा हुआ है। इसको करने के लिए स्टार्टिंग वहीं से HTML एंड देन हेड एंड देन टाइटल, बॉडी के अंदर जो कुछ है हम इसी में चेंज करेंगे। पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर लग रहा है कि पैराग्राफ में लिखा होगा ना, ज़्यादा बोल्ड नहीं है, वैसा नहीं है। तो हियर आर द मैथमेटिकल टॉपिक्स, और लेफ्ट में ही है सारे, ठीक है। तो हमें सेंटर में करने की जरूरत नहीं है, तो पैराग्राफ हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट ही होगा ऑटोमेटिकली। तो पैराग्राफ में लिख दिया, और ऑर्डर्ड लिस्ट में UL और UL की क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर में जैसे आप लोग को ध्यान होगा कि बिगिन एनुमरेट और एंड एनुमरेट के बीच में हम क्या लिखते थे, बैकस्लैश आइटम, है ना, बैकस्लैश आइटम, और फिर उसमें कुछ लिख कर फिर बैकस्लैश आइटम। वो ऐसे सिमिलरली यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे टैग जो है, टैग्स जो हमेशा पेयर में आते हैं, इसलिए क्या है, UL जो है, ये UL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यहाँ पे बुलेट्स एंड ऑल ये बन के आ जाएगा। एंड देन उसके अंदर में जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं वो आप LI लिस्ट करके लिख देंगे, और इसकी क्लोजिंग भी लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। मैं इसको जस्ट कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, सो दैट लिखिए इसी में बॉडी के अंदर में मैं कहीं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर लेट मी, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में होगा, जस्ट ए मिनट, इज इट कमिंग और नॉट कमिंग, मे बी नॉट कॉपीड प्रॉपरली। मैंने जो इसके पहले किया था वही पेस्ट हो गया, सो just a minute, okay, now it is okay, fine, so let us see, ये देखेंगे आप यहाँ पे, है ना। सो ये आ रहा है, माय फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे है, और ये
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर थ्योरी है। अब इसमें आप बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारी चीजें कॉमन है जो आप कर सकते हैं। इसको आप सेंटर में भी करना चाहे सेंटर में भी कर सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सेंटर में अगर करना हुआ तो हम क्या करेंगे बताओ आप? सेंटर में करना हुआ हमें पूरा का पूरा ले जाना पड़ेगा ना सेंटर में, ठीक है ना। मान लीजिए इसको हमें सेंटर में ले जाना है, तो हम इसको CENTER यहाँ कर देंगे और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से आ करके, और यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है नोटपैड प्लस प्लस की, ये तुरंत बता देता है कि पेयरिंग मैच कहाँ से हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आ गया बीच में, इसको भी आप लाना चाह रहे हैं तो भी आप सेंटर में ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, इफ यू वांट कीप लिटिल बोल्ड, तो आप ये पैराग्राफ में है, इसको एक काम करते हैं हेडिंग में बना लेते हैं। जैसे एच है ना, एच हम लोग मान लीजिए 1 2 3, मान लीजिए हम 3 कर देते हैं, थोड़ा सा रहेगा ये, थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, H1 से छोटा ही रहेगा। तो ये चीज हो गया आपका, आ गया बोल्ड होकर के, ठीक है। मतलब ये हेडिंग के फॉर्म का है, तो इसकी साइज जो है फिक्स हो जाती है यहाँ पे, जो S3 में डिफाइंड है। तो इस तरीके से करके हम वेब पेज ये बना पाएंगे। आगे देखते हैं, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए उसको भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अगर हमें करना है तो लेट मी कॉपी दिस ओनली, ठीक, इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट ही लिख देता हूँ। सो ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या कमांड, यहाँ पे अनऑर्डर्ड के लिए OL था, इसके लिए इसके लिए अनऑर्डर्ड के लिए UL था, इसके लिए OL हो जाएगा, ठीक है, OL और यहाँ पे OL, ठीक है ना। और ये हमने इसको, ठीक है, देखते हैं इसको करके। तो ये सारी चीजें आगे देखिए, 1 2 3 4 5 करके आ गया, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, कोई नंबरिंग नहीं थी, तो ऐसे हम इसको यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। फाइन। बाकी LI जो है लिस्ट है, ये तो सेम रहेगा। अब आप उन्हें ये चीज वहां पे भी देख ही रही होगी, जब हम लेटेक में बात करते थे तो बिगिन एनुमरेट, एंड एनुमरेट करिए, यूज करिए, या फिर हम अगर यूज कर रहे हैं बिगिन आइटमाइज और एंड आइटमाइज, दो के दोनों में जो इन दोनों इन्वायरमेंट के, इस इन्वायरमेंट के अंदर में होता था, जो पॉइंट्स लिखते थे आप, उसको सिंपली आइटम आइटम बैकस्लैश आइटम करके ही लिख देते थे। तो ये चीज कॉमन है, ये दोनों में कॉमन होगी, ठीक है। हाउ टू ऐड इमेजेस टू योर वेब पेज। अब इसमें इमेज टैग की बात करेंगे हम लोग कि कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वही है, अब इसमें क्या है, ये इसका फाइल नेम है, ठीक है ना। यहाँ पे विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। सो बस केवल इमेज आपको डाउनलोड करना और यहाँ पे इमेज का नाम लिख देना है बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे ये है, इन्होंने ये वाली इमेज डाउनलोड करी थी तो ये वहाँ पे आ गया था, ठीक है। सो आज हम लोगों ने इतना देखा, और भी देख लेते हैं। अब इमेज का बच रहा है और हाइपरलिंक का बच रहा है, ये मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा वो करके। और हम देखते हैं थोड़ा, यहाँ तो क्लियर है, हम लोगों ने ज़्यादातर नोटपैड प्लस प्लस में ही किया है, आप इसमें भी थोड़ा ट्राई करके देख लीजिए। सेम चीज़ उसी को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ पहले यहाँ पे ब्राउज़र में, और ये करके और इसको रन करा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, ठीक है। ये सब देख पा रहे हैं आप, इसमें भी चाहो तो इसमें भी कर सकते हो प्रीव्यू। तो यहाँ पे इसमें अच्छी बात यह है कि आपको पूरा यहाँ पे दिख सकता है। आप ये आप यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, ये वाला, इस पे तो फुल स्क्रीन पे आपको दिखेगा, पूरा वेब पेज दिख जाएगा। फाइन। तो ये ऐसे है। बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें जब हम सीखते हैं तो देखिए ये छोटा छोटा कोड देख करके सिखाता रहता है और हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट HTML, ठीक है ना।
HTML5 जो है लेटेस्ट है कोडिंग में। जैसे होता है ना कि अपग्रेडेशन आता है, अपग्रेड होता है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से करके आया, तो अभी 5 चल रहा है। इसमें HTML जो है ये रूट एलिमेंट है। जैसे हम वहाँ पे लिखते थे लेटेक में डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल एक रूट एलिमेंट का काम करता था। वहाँ पे जो क्लास होती थी वो रूट एलिमेंट का काम करती थी। हेड जो है ये मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML पेज, जैसे यहाँ टाइटल पेज लिख करके आ रहा है ना, तो इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आखिर वहाँ पे है क्या। एंड देन टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज ए टाइटल टू द HTML पेज which is shown in the browser's title bar। तो ये चीज इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन आप ये चीज आपने तो ये देखा ही होगा कि यहाँ पे जैसे हेड लिखा हुआ है, हेड के अंदर ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हेड के अंदर ही हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो इसी को वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड देन बॉडी डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट। तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सारा हमें विजिबल होगा वेब पेज पे, ठीक है। एंड देन S1 जो होता है डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग, और P जो होता है वो पैराग्राफ डिफाइन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एक चीज करके ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई। जैसे टैग नेम है, टैग नेम कुछ भी लिखिए तो टैग की क्लोजिंग यहाँ से आएगी, ठीक है ना। कंटेंट जो है इसके अंदर रहेगा, टैग के अंदर रहेगा, ठीक है। एंड देन ये हेडिंग हो जाएगी, यहाँ पे पैराग्राफ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करी हुई हैं, ठीक है। और ये जो है तो ब्रेक के लिए होता है, आपको बताया था कि अगर कहीं आप बीच में से ब्रेक करना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। सो अब ये वेब ब्राउज़र में जैसे इन्होंने करके दिखाया, ये अगर कोड आप लिखेंगे, ये सारे कोड आप लिखेंगे, तो इसका इन्होंने वेब ब्राउज़र यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। index.html, यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है इन्होंने, मे बी दिस वन या दूसरा, मुझे लग रहा है दूसरे का स्क्रीनशॉट किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, दूसरे पेज का किया हुआ है, क्योंकि इसको हम ओपन करके इसी को एडिट कर रहे थे तो दूसरा आ रहा था वहाँ पे। नहीं, ये इंडेक्स डॉट, अच्छा इस फाइल का नाम है, ठीक है, ये फाइल का नाम है। एक्चुअल में क्या है, अगर जैसे ये है, अगर मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ, कोई भी फाइल ओपन करता हूँ ना, तो उस फाइल का नाम ओपन होकर के आता है। जैसे आप लोगों ने कभी किया होगा कि कोई फाइल है और उसको डाउनलोड किया हुआ, फिर ओपन करें, वेब ब्राउजर में ओपन हो रहा है, तो उस फाइल का नाम लिख करके आ जाता है अगर टाइटल नहीं रहता, तो बस ऐसे ही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इसके लिए इन्होंने ये किया हुआ है, देखिए कुल मिलाकर के पेज स्ट्रक्चर है। तो पहले HTML से स्टार्ट होगा और ये HTML पे क्लोज होगा, ठीक है ना। उसके बाद हेड आता है, हेड में हम टाइटल पेज लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी के अंदर हम जो भी हमें वेब पेज पे चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है कि कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम HTML जो है इस समय 5.2 चल रहा है, तो कैसे डेवलप हुआ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे नेक्स्ट लेसन की आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और ये नेक्स्ट पे आपको ले जाएगा और प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं नोटपैड पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, और ओपन टेक्स्ट एडिट, ये मैक के लिए है, ओपन टेक्स्ट एडिट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो ये चीज़ है कि ये दोनों में है कि किसमें हम ओपन कर सकते हैं कोई भी HTML जो कोड लिखा हुआ है, या एडिट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं कोड, ठीक ना। और उसके बाद ओपन करने के बाद हम उसमें ये चीज़, ये कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कोड ही सिंपल दिखाया हुआ है, तो इन्होंने स्क्रीनशॉट नोटपैड का है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और फिर इसमें बताया भी है कैसे आपको करना है। ऑल फाइल index.htm, तो वहाँ पे दिखा रहा था ना पेज, तो उस फाइल का नाम ही ये था, तो उस नाम से इन्होंने सेव कर रखा है, फाइन। सो ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पे ट्राई करना है तो आप यहाँ ट्राई योरसेल्फ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आप क्लिक कीजिए, फिर बेसिक HTML बेसिक एग्जांपल्स। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया है। डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप जो डिक्लेरेशन HTML5 का, ठीक है ना। और डिक्लेरेशन क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। सो इट्स वेरी इजी फ्रॉम हियर। अब देखेंगे S1 S2 S3 डिफरेंट टाइप के जो हेडिंग्स है वो यहाँ से हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। एंड देन HTML पैराग्राफ्स यहाँ से मिल जाएंगे। एंड देन हाइपर लिंक की बात करें href, और यहाँ पे हम जो भी कोड पेस्ट करेंगे, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से उठा करके
और इसमें रखता हूँ बॉडी के अंदर कहीं भी, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ओके, और इसको सेव कर दिया और फिर हम देखते हैं इसको रन करा के। तो यहाँ पे देखिए एक लिंक बन गया और लिंक को हम करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें। और ये चीज़ आप चाहे तो कोई अपने मन, अपना कोई रामानुजन कॉलेज मान लीजिए, आप इसको डालना है, ठीक है ना, रामानुजन कॉलेज, रामानुजन कॉलेज। तो अब ये है इसका, चाहे तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और कॉपी करके फिर आई पेस्ट हियर। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको सेव कर दीजिए। इसको रिलोड करके अब यहाँ पे करेंगे, देखिए रिडायरेक्ट करेगा हमें, रामानुजन कॉलेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक ना। और हम बैक जाना चाहे तो इसमें बैक भी जा सकते हैं, यहाँ पे बैक जाएंगे तो ये हमें वहीं पे ले जाएगा, ठीक ना, हमारे वेब पेज। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं एडिटिंग और यहाँ से लर्न करना है, ठीक है। सो ये है अभी तक, बाकी चीज़ें जो है मैं अगली क्लास में करूँगा, ठीक है।